अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पुरुष सूक्त का मंत्र 4 हो गए थे। चौथे में था कि माया के 3 पाद, माया अभिमानी, माया सहित जो 3 शरीरों सहित 3 ब्रह्मांड के 3 सृष्टि सहित उस पुरुष को 3 पाद उसके कहे। विश्व तेजस प्राज्ञ, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुर्य चौथा ये बता दिया था। ब्रह्मांड में विराट, हिरण्य गर्भ और ईश्वर, ये 3 पाद बताए। ये माया के कारण उस एक के 3 रूप प्रतीत होने लगे। 3 बना नहीं, 3 की प्रतीति हुई। जिस सृष्टि में बैठा उसकी संज्ञा बदल गई। तुर्य से विश्व हो गया, विराट हो गया। स्वपन से, सूक्ष्म सृष्टि से तेजस हो गया, हिरण्य गर्भ हो गया। उसका नाम ही बदला, है वो एक ही। अप्राज्ञ सुषुप्ति से प्राज्ञ हुआ, उधर अव्यक्त से, सृष्टि के अव्यक्त से ईश्वर संज्ञा। तो ये उस विराट पुरुष की बात हो रही है कि ये जो 3 पाद हो गए, ये माया के कारण, माया ने दिखाए। तो चौथा तुर्या इस सारे पिंड ब्रह्मांड में व्याप्त भी है और इससे निर्लेप भी है। 5वें में कहा कि ये जो पाद वाला, माया के पाद वाला पुरुष है, इसका अब खुलासा किया कि ये शुद्ध परमात्मा, शुद्ध पुरुष का माया वाला स्वरूप है, जिसका वर्णन है कि तस्माद विराट जायत विराजो अधिपुरुष है, स जातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथो पुरः। कि उस पुरुष, उस परमात्मा पुरुष से जो ब्रह्मांड, माया प्रकट हुई, माया में ब्रह्मांड प्रकट हुआ, तो उस ब्रह्मांड वाला जो माया के चौथे पाद में व्याप्त है, वो सामान्य से विशेष हुआ। दर्पण कहा था इसको, माया को। तो वो सामान्य से विशेष हुआ और यहाँ से द्वैत की प्रतीति शुरू हो गई। 1 से 2 हुआ, दिखा। तो इसको अधिपुरुष कहा कि उस विराट ब्रह्मांड के कारण, उस ब्रह्मांड के उस चौथे पाद ने दूसरे पुरुष को दिखा दिया। दूसरा पुरुष उससे प्रकट हुआ, उससे उत्पन्न हुआ। अधिपुरुष को कहा, उसको अधिपुरुष कहा, द्वितीय पुरुष कहा। और ये भी कहा कि ये जो द्वितीय पुरुष है, इसको अभिमानी पुरुष भी कहा गया कि ब्रह्मांड में जो 3 पाद हैं, उसमें वो तीनों का अभिमानी, ओढ़ने वाला। और पिंड में जो जीव है, इस जीवात्मा को भी अभिमानी पुरुष कहा, तीनों शरीरों को ओढ़ने वाला। इसलिए यहाँ अभिमानी पुरुष भी कहा, द्वितीय पुरुष को कहा। क्यों कहा अभिमानी? क्यों सबका अभिमान लेता है। और ईश्वर कहता नहीं, पर उसके भी पास भी माया उपाधि है, उसका भी भाग त्याग करके शुद्ध सत्ता परमात्मा को जानना है। तो इसलिए कहा ओम तस्माद विराट, उस शुद्ध परमात्मा से विराट का जन्म हुआ। और उससे फिर द्वितीय पुरुष कहा उसको, जो विराट का जन्म हुआ उसमें पुरुष जो व्याप्त है, उसको अधिपुरुष कहा, द्वितीय पुरुष कहा, अभिमानी पुरुष कहा। स जातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथो पुरः। उस पुरुष का जो सारा ब्रह्मांड का अब अधिष्ठान है। ईश्वर क्या है? ब्रह्मांड का अधिष्ठान, आधार ब्रह्म है।
उपाधि सहित उपाधि का अधिष्ठान है। देह उपाधि का अधिष्ठान जीव है। ब्रह्मांड उपाधि का अधिष्ठान है चेतन, बड़ा है, व्यापक है, उसको ईश्वर कहा। है एक पुरुष, जहाँ जहाँ बैठा स्थान भेद से, काम भेद से उसका नाम भेद हो गया। स्थूल देह में बैठा विश्व हो गया, उसी तुर्य का, उसी प्रकाशक का, निर्लेप का। स्वप्न में बैठा उसका नाम तेजस हो गया। स्थान बदल गया, जागृत से स्वप्न, काम बदल गया, यहाँ बाहर का व्यवहार और वहाँ मन की वासनाओं का विस्तार। स्थान भेद हुआ, काम भेद हुआ, तो उसका नाम भेद हो गया। है वही पुरुष, तो इसको द्वितीय पुरुष कहा, अभिमानी पुरुष कहा। और ये जो अधिष्ठान है इस संसार का, इसको अधिष्ठान भी कहा। और परिपूर्ण परमात्मा ही इस पुरुष के रूप में हुआ। और उसके बाद जो भूमि से जितने भी उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड प्रकट हुआ, उससे जितने भी उत्पन्न हुए, उन सब में वो व्याप्त हुआ और विशेष हुआ। इसलिए सब में प्रथम पुरुष से क्या कहा गया, उसको अधिपुरुष, द्वितीय पुरुष। तो ये ब्रह्मांड वाला, पिंड वाला, पाद भले 3-3 हैं, वह चौथा असंग है, पर है एक ही। आप उदाहरण ले लो, अभी जागृत में जो ज्ञाता है, चेतन माने आपकी मैं ज्ञाता है। अब ये जो ज्ञाता जागृत का है, ये स्थूल शरीर को मैं मान रहा है, इसके अभिमान ले रहा है, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, अभिमानी पुरुष का। अब ये जो बैठा है ज्ञाता, अब स्थूल शरीर जब रात को उतर जाता है, लय हो जाता है, उस समय स्वप्न मन का विस्तार शुरू हो जाता है। अब जो ये जागृत में ज्ञाता बैठा है, यही ज्ञाता स्वप्न का दृष्टा है। सृष्टा भी है और दृष्टा भी है, पर दृष्टा को जानो पहले, सृष्टि को छोड़ दो कि माया के 3 पाद है। तो जो स्वप्न का ज्ञाता है, स्वप्न का साक्षी है, वो ही जागृत का ज्ञाता है। आप हो, इसमें भेद नहीं, आप मनन करके देखिए। अब सृष्टि जब सुषुप्ति के अंदर लय हो गई, अव्यक्त के अंदर सुषुप्ति में, तो भी ज्ञाता आप हो। अब आप उस सुषुप्ति में भी व्याप्त हो, सत्ता आपकी सुषुप्ति में भी व्याप्त है, तभी तो स्फुरना है, जाग जाता है ये अंतःकरण। मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं प्रकाशक हूँ। अब सुषुप्ति का प्रकाशक, सुषुप्ति का ज्ञाता ही जागृत में बैठा है, स्वप्न में भी वही बैठा है। ज्ञाता तो वही है, माने आपकी मैं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में विश्व तेजस प्राज्ञ के पास देह है, परिचिनता है, और तुरिया के पास प्रकाशक हो आप जब, तो आपकी ये मैं उसमें लीन हो जाती है, बड़ी मैं के अंदर। अहम मरता नहीं है, अहम केवल शरीर का अहंकार, केवल अहम केवल लय होता है। आप प्रकाशक भी हो, शुद्ध ज्ञाता प्रकाशक हो, और आके देखो तो स्वप्न लेते हुए तेजस भी आप हो, याद रखते हुए आप जागृत में आ जाते हो। आपको सुषुप्ति भी याद है कि कुछ नहीं था, स्वप्न भी याद है कि स्वप्न ये आया, और जागृत भी में बैठे हो आप। तो ये तीनों अभिमानी पुरुष अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक हैं। ये 5वें मंत्र के अंदर कहा कि उस परमात्मा से विराट का प्रकटीकरण हुआ, एक प्रथम पुरुष 2 भासने लग गया, और फिर वो जो माया में जितनी सृष्टि हुई वो उसका अभिमानी सब में व्याप्त रहा, उसको वहाँ अधिष्ठान कहा गया। अधिष्ठान किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, ये भी समझ लें। अधिष्ठान कहते हैं कि जब हम
मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या खरीदते हैं, तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कुम्हार की दुकान पर कसोरे भी हैं, दही रखने वाले, दूध जमाने वाले, प्याले भी हैं, मटके भी हैं, सुराही भी है। पहले तो चिलम भी बनती थी, अंगारे रखते थे और बुजुर्ग हुक्का पीते थे। तो ये सारे मिट्टी के आकार हैं। अब यहाँ पर मिट्टी है सारी, पर एक एक बर्तन की मिट्टी को, माने केवल मटका जो है, उस मटके वाली मिट्टी को मटके का अधिष्ठान कहा। एक उपाधि वाली मिट्टी को, सत्ता को, जो आकार को सत्ता दे रही है, उसको अधिष्ठान कहा, आधार नहीं कहा। आधार कहा कि वो मटके वाली मिट्टी जहाँ से आई है और जहाँ लय हो जाएगी पूर्ण मिट्टी के अंदर, ढेरों के अंदर, उसको पृथ्वी के अंदर, उसको आधार कहा। ऐसे ही चेतन सत्ता जो व्यापक है, जो परिपूर्ण है, प्रकाशक है, आपका शुद्ध स्वरूप है, वो तो आधार है। अब उपाधियों में आती गई तो जिस जिस उपाधि की बात है, जागृत का अधिष्ठान, स्वप्न का अधिष्ठान, सुषुप्ति का अधिष्ठान, आधार नहीं कहेंगे। आधार व्यापक है, अधिष्ठान है सत्ता, उसमें आकार की प्रतीति है, पर है नहीं मटका। देखते हुए मटके को हम मिट्टी को ही देखते हैं। कैसा आश्चर्य है, हम देखते मटके को हैं पर देखते मिट्टी को हैं, खरीदते मटके को हैं, उठाते मिट्टी को हैं। तो ये जो दो हम भ्रम में जीते हैं, ये खत्म हो जाता है। देखते हम स्त्री को हैं, देखते हम माँ को हैं, देखते हम बहन को हैं, भाई को हैं, पुरुष को हैं, पर उसको नहीं देखते। वो तो आकार है ही नहीं, मटका है ही नहीं। स्त्री पुरुष वास्तव में है ही नहीं, वो आप ही है, सत्ता माया वाला। इसलिए एक शरीर में अधिष्ठान है सत्ता, इसको अधिष्ठान कहते हैं। आकारों सहित अधिष्ठान परिचिनता में, और वो ही सत्ता व्यापक, आकारों के रहित वो आधार, सहित और रहित आधार, और केवल आकार सहित अधिष्ठान। तो इस तरह वो अधिष्ठान के रूप में इस पृथ्वी पर विशेष द्वितीय पुरुष हुआ, और फिर उससे ये सारा पृथ्वी का विस्तार और पृथ्वी के जितने पार्थिव शरीर जो भी है पृथ्वी का, उससे प्रकट हो गया। तो अब ये दूसरा पुरुष हो गया। इस पुरुष को अभिमानी कहते हैं, ईश्वर और जीव, और सृष्टि इनसे शुरू हो गई। ईश्वर ने भी रच ली और जीव ने भी अपनी सृष्टि रच ली। शरीर को मैं कहने लगा और परिवार को मेरा कहने लगा, इसकी नई सृष्टि बन गई। ईश्वर की सृष्टि बाहर आँखों से दिखी, जीव की सृष्टि आँखों से सिद्ध भी नहीं हुई, पर सबसे ज़्यादा कष्ट सुख जो भी है वो जीव की सृष्टि। तो ये द्वितीय पुरुष अभिमानी पुरुष कहा। आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।